शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आप जानते ही हैं देश में धर्म के नाम पर अजीब ही रात चल रही है। एक बार फिर से मॉल में नमाज को लेकर बहस छिड़ी है। इस बार मॉल में नमाज विवाद का एपिसेंटर बना है भोपाल का एक मॉल में नमाज की खबर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने मॉल में नमाज पर विरोध जताया, आपत्ति जताई और दोबारा ऐसा करने पर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हम आपको ये बता दें, और उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि दोबारा ऐसा किया जाता है तो मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालात यहां तक बन गए थे कि मॉल में कुछ देर तक जय श्री राम के नारे और भजन गूंजने लगे। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी। बजरंग दल की नमाज पर की गई आपत्ति पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने ऐसा करने पर बजरंग दल की तुलना राक्षसों से कर दी। यानी आप कह सकते हैं कि इबादत या उपासना के नाम पर शुरू हुई बहस में अब राक्षस ने एंट्री ले ली है। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मॉल में नमाज के पीछे कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। सवाल ये उठता है क्या मॉल में नमाज पढ़ी जानी चाहिए या फिर नहीं, इसे मुद्दा बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए या नहीं, क्या इसका हल नहीं निकाला जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और क्या सार्वजनिक जगहों पर नमाज सियासत का हिस्सा तो नहीं बनती जा रही है? इसी पर विस्तार से ताल ठोकेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा टीजर देखिए। नमाज पढ़ने के लिए मॉल खोला जाएगा। यहाँ चुप चुप के नमाजें पढ़ी जा रही है, क्या करवा रहे हो आप? ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे और राक्षस विघ्न पैदा करते थे तो प्रभु श्री राम ने ऐसे कई राक्षसों का वध किया है। और आज यही पाप डीबी मॉल में हुआ। जब स्टाफ के कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे तो बजरंग दल के लोगों ने उत्पात मचाया। क्या ये प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है? हम चुप चुप के नहीं करेंगे, हम तो यहाँ हनुमान चालीसा करेंगे, भगवान का सुंदर कांड करेंगे। कोई रुकेगा क्या? डीबी मॉल के अंदर बेसमेंट के पास यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा चुपके से नमाज पढ़ी जा रही थी। ये सार्वजनिक स्थानों को तो कम से कम छोड़ो। मेरे को तो जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों के अंदर वो मॉल के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करना चाहते हैं। और आपको बता देते हैं इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि मॉल से लेकर सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर पहले भी हंगामा हो चुका है। दोनों तरफ से बयानों की जमकर बौछार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर एक राय बनती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए ताल ठोक के ये बड़ी बहस कि मॉल में नमाज, इस पर किसे ऐतराज, मॉल या कट्टरता की प्रयोगशाला, जैसा कि बजरंग दल कहने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही इसकी सीमा कहाँ है? ये जो लड़ाई है धर्म के नाम पर, इसकी सीमा कौन तय करेगा, कैसे तय की जाएगी? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरएसएस सपोर्टर संगीत रागी हैं, हमारे साथ वीएचपी के स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, असगर अली खान लॉयर हैं, हमारे साथ दानिश कुरैशी आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एआईएमआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल दानिश कुरैशी आप ही से, क्योंकि आप एआईएमआईएम की आइडियोलॉजी से भी इत्तेफाक रखते हैं, उनके सपोर्टर भी हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि ये इबादत है या उकसावा है? देखिए अदिति, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्राइवेट जगह पर उसके ऑनर की परमिशन के बिना किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर की जाती है तो वो गलत है। लेकिन सवाल ये है कि उसके सामने काउंटर सवाल करने वाले जो हैं कि एक तरीके के या एक धर्म के मानने वालों ने अपनी धार्मिक प्रक्रिया की है तो फिर हम भी करेंगे। तो मेरा उनसे सवाल है कि इस देश के किसी भी सरकारी महकमे में एक विशेष धर्म की छवियां, एक विशेष धर्म के देवों की छवियां लगी हुई है। सरकारी महकमे में, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे मामलतदार ऑफिस हो। तो टेक्निकल खामी के चलते उनकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संगीत रागी जितना वो बोल पाए वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कई महकमों में हिंदू देवी देवताओं की जो छवि है वो लगी हुई है, तो मॉल में अगर नमाज पढ़ी जाती है तो क्या आपत्ति है? संगीत रागी। देखिए, भारत का जो अस्तित्व है और भारत की जो संस्कृति है उसमें हिंदू
प्रतीकों का आप व्यवहार देखेंगे आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। अब उन प्रतीकों को लेकर के यदि आप कहेंगे तो मेरा तो एक ही सवाल उठता है कि क्या इस देश के विभाजन के पश्चात हिंदुओं को क्या मिला? पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बन गया, वहां पर वो अपनी आज़ादी से अपने प्रतीकों को आगे खड़ा कर रहे हैं, वहां से हिंदुओं को भगा रहे हैं, बाकी लोगों को भगा रहे हैं, हिंदू बचा नहीं है वहां लगभग। भारत के अंदर भी क्या वो वही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान एक बन गया वो तो बन गया, लेकिन बचे भारत में भी हम वही चीज चाहें जो आज़ादी से पहले, जो बंटवारे से पहले का विमर्श है, हम वो खड़ा कर दें। एक दूसरी बात, बचे भारत में भी जो हमारा सांस्कृतिक और हमारा जो रिलीजियस स्पेस है वो भी उतना ही रहे जितना हिंदुओं का रहे। तो पूरी दुनिया में यदि आप कहेंगे कि जहां भी बहुसंख्यक समाज होता है वहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। एक जरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अमेरिका एक बहुत सेकुलर कंट्री माना जाता है, लेकिन अमेरिका में हम ये यदि कहें कि जितना अमेरिका के पब्लिक स्पेस में क्रिश्चियनों को दिया जाता है उतना ही हिंदुओं को भी दिया जाए, उतना ही अन्य धार्मिक समुदायों को भी दिया जाए, तो यह संभव नहीं है। ये पूरा एक विमर्श है, अपने आप में बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स चला हुआ है पूरी दुनिया में। यदि हम फ्रांस में कहें कि जितना जितना पब्लिक स्पेस में क्रिश्चियनिटी है उतना ही स्पेस जो है वो हिंदुइज्म को भी मिलना चाहिए, उतनी ही होली होनी चाहिए, उतने ही त्योहार पर छुट्टियां होनी चाहिए, ये संभव नहीं है। तो जो दानिश कुरैशी कह रहे हैं, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि सारे धर्मों को समानता के दृष्टि से हम देखें। यहीं पर बात आकर के हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है उनमें वो वही आक्रामकता फिर से देखने को मिल रही है जो आजादी से पहले का था। ठीक है सर, इस पर जवाब लीजिए आप, इस पर जवाब लीजिए। पहले असगर अली, उसके बाद दानिश कुरैशी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आजादी को 75 साल हो गए। 75 सालों से ये सब ऐसी का ऐसी सब जगह, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि कई बार फजर की सुबह की जो नमाज होती है उस नमाज में प्रेयर रूम बने हैं, एक तरफ हम नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोई योगा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सब लोग अपनी अपनी प्रेयर करते हैं। कहीं मनादी नहीं है, ये सारी सरकारों में और सब हमेशा रहा। यहाँ इसमें तुम तो पता है जो इससे पहले भी जो जुर्म आयद किए गए थे, मेरे हिसाब से कोई उसमें नहीं, किसी एक सेक्शन पे आप बहस कर लीजिए, किसी एक चीज पे बता दिए। अब ऐसे उठा के उनको वहां पे कहीं जेलों में ठूस दो, जबरदस्ती करो, जहर फैलाओ, नाराजगी पैदा करो, फसाद कराने की कोशिश करो, नारे लगाओ। किसी ने मना किया है कि आप वहां पे पूजा ना करें, या किसी ने मना किया? किसी मुसलमान ने कभी कहा है कि किसी मॉल में आप अपनी चालीसा ना पढ़ें या पूजा ना करें? आप भाई करिए, कौन मना कर रहा है? और हम इज्जत करते हैं उसकी, हम उनकी इज्जत करते हैं। जवाब लेते हैं विनोद बंसल जी, ये कह रहे हैं किसी मुसलमान ने क्या कभी इस बात पर ऑब्जेक्ट किया है कि आप पूजा अर्चना मत कीजिए किसी मॉल में? तो फिर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, सीधी सी बात है। जो कानून सम्मत है, जो विधि सम्मत है, जो लोगों को इनकन्वीनियंस पैदा करता है, वो काम कोई भी हिंदू समाज नहीं करता, नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि जो रास्ता है, जो सार्वजनिक स्थान है, जो सार्वजनिक स्थान है वो किस लिए बने हैं? सार्वजनिक उपयोग के लिए बने हैं ना, उसमें व्यक्तिगत आराधना की स्थान नहीं है। जहां तक इन्होंने एयरपोर्ट की बात गिनाई, मैं मानता हूँ एयरपोर्ट पर वो स्थान बने हुए हैं, जहाँ स्थान बने हुए हैं, चिन्हित है, वहां पर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? आपको कभी रोका क्या? तो बजरंग दल का कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर वहां गया क्या कि जो वहां पर जहाँ पर नमाज पढ़ती है? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सबके लिए बने हुए हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप रास्ता रोक करके और कहीं नमाज पढ़ने लग जाओ। मॉल का वो जो स्थान है, वो स्थान सार्वजनिक रास्ता है, वहां से मॉल का गेट खुलता है। और दूसरी बात ये जहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको कौन ऑब्जेक्शन करता है? आप देखिए, जैसे हमने हनुमान चालीसा की घोषणा करी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, पुलिस आ गई। आप देखिए कि हमें तो पुलिस उठा देती है, लेकिन आपके लोगों को नहीं उठाती। यही दुर्भाग्य है। देश के अंदर जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, वो आज बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर हावी है। आप कुछ भी करो, कहीं भी करो, कैसे भी करो, कुछ और किसी भी साधन से करो, वो सब चीजें जायज हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता है
तो अब आप ये कहते हो नहीं जी हमें तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं है। आपको शिकायत किससे है? मैं समझ नहीं पाई। आपको शिकायत पुलिस प्रशासन से है, आपको शिकायत जो है धर्म विशेष से है, आपकी शिकायत किससे है? अदिति जी देखिए, शिकायत ये है कि ये जो है नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के नाम पर जो है वो जो जिद है ना जी, वो उसका पालन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए, पहले 4 लोग नमाज पढ़ेंगे, फिर 6 लोग पढ़ेंगे, फिर 10 लोग पढ़ेंगे। ये नमाज का सिलसिला कोई ये नहीं था कि सिर्फ मॉल के लोग थे, उसमें मॉल के बाहर के लोग भी थे। दूसरी बात, ये आज नहीं पढ़ रहे थे, कई दिनों से चल रहा था। स्थानीय स्तर पर जो है ना, जिस तरह से धीरे धीरे करके इनकी जगह बढ़ती गई और जगह को एक तरह से उन्होंने अपना समझ लिया। आप देखिए, जब मॉल के प्रशासन को इस बात के लिए बताया गया, तब जाकर के उसने उनकी तो आंखें खोल गई, ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या। तो आप देखिए, ये जो चीज है ना, ये स्ट्रेंथ है। वहां से जब हिंदू को गुजरता है, तो वहां पर उसको गुजरता है, तो वहां पर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लगा रहे हैं असगर अली कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन बनता जा रहा है। पहले 4 लोग आएंगे, फिर 6 लोग आएंगे, फिर कई सौ की संख्या हो जाएगी, फिर हजारों में तब्दील हो जाएगा, इनका दावा ये। बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं विनोद बंसल जी। एक तो प्रशासन को पता नहीं था, कहीं किसी पिंजरे में कहीं घुस के बिल्कुल बत्तियां बंद करके अंधेरा करके कोई नमाज पढ़े, किसी को पता न चले, खामोशी से पढ़ के चले जाओ, किसी को पता न चले। भाई बड़े अफसोस की बात है, अगर ये कानून की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, अरे बंसल साहब आप सुन भी लेना एक बार। अगर कानून की आप बात करते हैं तो क्या अपने संविधान को, अपने मुल्क के कानून को मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो या तो फिर उसमें संशोधन कराइए, अमेंडमेंट कराइए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 25, 26, 27 इनको निकालिए। उसके बाद फिर जहर भरी बातें जो आप कर रहे हैं, ये फसादी बातें मत करिए। हम कहते हैं मुल्क में भाईचारे की बात करिए। आप कहिए कि आप नमाज पढ़ते हैं, भाई अपील करिए आप उसके मॉल वालों से कि आप इनको जगह दीजिए, जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे दी है, जैसे आपने और रेलवे स्टेशन पे दूसरी जगहों पे भी दी है, मस्जिदें बनाई हुई हैं और दी है, मंदिर भी बनाई है, वहां पूजा भी होगी। क्यों मना कर रहे हैं आप? ये वजह बता दें। देखिए अपनी सोच को बदल दीजिए। असगर अली जी जवाब ले लीजिए। विनोद बंसल जी। आदित्य जी, मैंने सुना था ये एडवोकेट है एक्चुअली, और ये कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये अगर पब्लिक प्लेसेस को रोक करके और आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई आप अपने नमाज पढ़ते हैं, तो क्या कानून सम्मत है क्या? ये बात इनको अपने पता होना चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है। ये मेरा नंबर है जी, मैं अपनी बात पूरी करूँ। आपकी बात तो मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली। अब देखिए, मैं बीच में जब मैं बीच में बोला था आपको तकलीफ हो रही थी। अरे रुकावट हो रही है। अब जरा विजुअल जरा दिखाइए आदित्य जी, ये विजुअल जरा इनको दिखाइए। जिस तरफ ये मुंह करके नमाज पढ़ रहा है वो गेट है और बाकायदा वो मॉल की एंट्री है। भाई क्या बात कर रहे हो आप? और ये सार्वजनिक स्थल पर आप इस तरह करोगे आप? भाई सार्वजनिक स्थान पर आप कोई भी जगह रोक करके आप ये लैंड जिहाद है, ये लैंड जिहाद और शो ऑफ स्ट्रेंथ है। हिंदुओं को डराने की नई परंपरा मत शुरू करिए आप। हिंदू समाज को ये सर्वधर्म संविदा करने वालों को साथ इसी तरह से दिया जाता है। ये जो सर्वधर्म संविदा गैंग है ना, इसी तरह से धीरे धीरे करके काफी होती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर नहीं रोकेंगे तो कुछ दिनों बाद पता लगेगा वो मस्जिद में कन्वर्ट होगी। ये जो नीति है, इसके अलावा इसके लिए आप कुछ नहीं है। पब्लिक प्लेस में भैया, मुझे पब्लिक प्लेस कानून को मानते हैं। अगर सड़क पे हो रही है, अरे भाई ऐसा माहौल पैदा करो कितना सड़क पे हो रही है तो इज्जत करो। आप जैसे सिर्फ चुटकी जो फसाद फैलाना चाहते हैं, आप जैसे चुटकी पूरे हिंदुस्तान का हिंदू बहुत अच्छा है। आप हर जगह कहीं आप चादर बिछाओ और अपना मेरा और मेरे बाप का ये नहीं चलेगा। अच्छा है। ये चार आपको रोकूंगी असगर अली और विनोद बंसल जी, आप दोनों को रोकूंगी। आगे बढ़े। जिन दर्शकों ने हमारे ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, उन्हें जल्दी से ये रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। भोपाल के डीबी मॉल में नमाज की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर ऐसे ही सवाल फिर खड़े हो गए। शनिवार को भोपाल के डीबी मॉल में बजरंग दल को खबर मिली कि कुछ लोग मॉल के बेसमेंट में नमाज पढ़ रहे हैं। जानकारी पर बजरंग दल के लोग डीबी मॉल में उस जगह पहुंचे जहां नमाज पढ़ी जा रही थी। बाकायदा उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद बजरंग दल के लोगों ने मॉल प्रशासन से नमाज पर सवाल पूछे। इस दौरान बहस इस स्तर तक पहुंची कि नमाज के बाद मॉल में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे।
लेकिन नमाज विवाद का क्लाइमैक्स बाकी रह गया था, जिसे पूरा किया मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने। बुंदेला ने नमाज पर सवाल उठाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तुलना प्राचीन काल के राक्षसों से कर दी। बाकायदा ट्वीट किया, लिखा, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे और राक्षस विघ्न पैदा करते थे तो प्रभु श्री राम ने ऐसे कई राक्षसों का वध किया है। आज यही पाप डीबी मॉल में हुआ। क्या ये प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है? कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी सियासी प्रत्यंचा खींचकर जुबानी बाण चलाया। बोली, सब कुछ कांग्रेस की शय पर ही हो रहा है। कहीं इसके पीछे कोई विधायक तो नहीं है इसके पीछे जो इस प्रकार के कहीं ना कहीं गतिविधि कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कौन है? संप्रदाय के आधार के ऊपर तो 2-3 विधानसभाएं बटी हुई हैं। अगर वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते हैं, उनसे खुद पूछिए कि उनकी विधानसभा में ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले लखनऊ के लुलु मॉल में भी नमाज को लेकर हंगामा हो चुका है। एक सवाल अब भी कायम है कि इस तरह से नमाज पढ़ना इबादत का हिस्सा है या उकसावे का। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। अभी आपने सुना जिस तरह से यहाँ पर बहस हो रही है। डॉक्टर अजीज खान, हर बात राजनीति का मुद्दा क्यों बन जाती है? राजनीति इस हिंदू मुसलमान में अपना फायदा क्यों तलाशने लगती है? और ये कहां जाकर रुकेगा? कोई राक्षस बताने लगता है, कोई नमाज को शक्ति प्रदर्शन बताने लगता है, कोई फिर कहता है हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। धर्म को वर्चस्व की लड़ाई कौन बना रहा है? देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजरंग दल, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो ये अनुसांगिक संगठन है, मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ की इस मुल्क की पुलिस को अपना काम छोड़ देना चाहिए। शासन प्रशासन को अपना काम छोड़ देना चाहिए। सारी जिम्मेदारी इन्हीं को दे देनी चाहिए और ये लोग संभालें। ये मुझे लग रहा है बेहतर ये होता है। अरे भाई, अगर कोई वहां नमाज पढ़ रहा है अनधिकृत रूप से, गलत तरीके से, हाँ, जैसा कि आपके चैनल ने दिखाया कि वहां शॉप है और वहां स्टाफ के लोग पढ़ रहे थे, और नेचुरली जब आदमी स्टाफ का कोई भी शख्स होता है तो अपने दुकान में, शॉप के अंदर, किनारे, बाएं दाएं इबादत कर लेता है। और ये इस मुल्क की खूबसूरती रही है, हमेशा से रही है कि हमेशा लोगों ने इस तरीके की इबादतें की हैं, पूजा पाठ किया है। और मैं तो बताऊंगा कि कहना चाहूंगा कि इस मुल्क का ये कल्चर रहा है, उस कल्चर को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं गोपाल दास नीरज का वो कविता यहाँ याद दिलाना चाहूंगा। अभी कौन कर रहा है? एक सज्जन जो बैठे, बंसल जी को सुनिए ना मेरी बात। अरे मैं सुन रही हूँ ना सर। और ये वो गांठ बांध लें और उनको ये पता होना चाहिए कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत बिखरा जाए, हर सिमत बिखेरा जाए। ये होना चाहिए। और ये करने के बजाय राजनीति समझे सर, ये बात है कि अरे सुनिए, बहुत खूबसूरत लाइन है, ये बात तो राजनीति समझे। अगली लाइन तो ये बात तो वो भी सुने, ये बात तो वो भी समझे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे सुनिए ना, हाँ, सुन रही हूँ। लाइन मजहब ऐसा भी चलाया जाए जो सरतन से जुदा की बात न करने पाए। सुन लें, अरे बंसल जी सुनिए, ऐसा भी चलाया जाए जो सरतन से जुदा की बात न करने पाए। ये भी समझिए, मजहब ऐसा भी चलाया जाए, गंगा में ऐसा भी चलाया जाए जो हिंसा न फैलाए, कहाँ जाके ऐसा भी चलाया जाए जो पैगंबर के नाम पर गलाकाट प्रतियोगिता न चलाए। अरे भाई, कब तक ऐसा भी चलाया जाए तक ये नफरत के बोल बोलोगे? इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन न चलाए। जहर उगलोगे? सुनो मेरी बात, कब तक जहर उगलोगे? सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। अरे इस मुल्क को खूबसूरत बनाइए, मुल्क को खूबसूरत बनाइए, नफरत का बाजार मत गर्म होने दीजिए, लोगों को इंसान बनाइए और इंसान रहने दीजिए। ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, बजरंग दल के जो लोग हैं उन्होंने जाकर के जिस तरीके से वहाँ पर अटैक किया, जिस तरीके से हालात पैदा किया, क्या एक सब इंसान ऐसा कर सकता है? अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक हालात को बेहतर करने के लिए उन लोगों ने हालात पैदा किए। अरे भाई, आप सुनेंगे भाई, अदिति जी को रोकिए पहले। अजीज खान मेरा नाम है, विनोद बंसल का नहीं। भाई मुझे बात करने दे, चिल्ला के बात नहीं हो पाएगी। पहले इनको रोकिए, अदिति जी रोकिए पहले इनको। नहीं, चिल्ला के बात नहीं होगी। नो चिल्ला के बात नहीं होगी, पहले इनको रोकिए। हल्ला कर रहे हो आप, बात करने नहीं दे रहे हो, हल्ला कर रहे हो, पहले बात रखने दो। अदिति जी इनको रोकिए, पहले इनको रोकिए।
देखिए आपको जब मजहब चलाना चिल्ला के बात नहीं वैसा भी चलाया होगी। आदित्य जी पहले इनको इंटरप्ट करिए, रोकिए। आदित्य जी रोकिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जिहादियों को डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, अभी बोलिए, एक सेकेंड। डॉक्टर अजीज खान, रोक दीजिए। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है प्लीज। मैं आपको नहीं बताती ना आपको अपनी पार्टी की तरफ से क्या बोलना है। नहीं, मैं ठीक है सर, और बात अपनी 30 सेकंड्स में पूरी कर लीजिए। और डिबेट अगर करने आते हैं, मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, डिबेट अगर आप करने आते हैं ना सर, सुनिए, भाषण के लिए डिबेट में भाषण की गुंजाइश नहीं होती। डिबेट में दलील की बात होती है, डिबेट में आर्ग्यूमेंट होता है। तो आप अपनी बात 30 सेकंड्स में पूरी कर लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आर्गुमेंट सुनिए मेरी बात, आर्गुमेंट सुना जाता है, आर्गुमेंट को काउंटर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? फिर डिबेट क्या है? कैसी डिबेट में गए सर आप? क्या मतलब है? नहीं, फिर डिबेट कैसी डिबेट में जाते हैं सर आप? आर्गुमेंट को काउंटर नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे जी? लट्ठम लट्ठा क्यों नहीं करेंगे काउंटर क्वेश्चन? डिबेट का मतलब आपस में लड़ाई करेंगे क्या? अरे लड़ाई क्या करेंगे? काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे। आप जिसे लड़ाई समझ रहे, काउंटर क्वेश्चन तो होगा उसको। आपकी लाइन को थोड़ी ना सब एक्सेप्ट कर लेंगे। सबका अपना व्यू पॉइंट है ना सर, सबका अपना व्यू पॉइंट है। अभी आप जो कविता सुख की लाइनें बता रहे थे सर, सुन तो लीजिए। यही तो खूबसूरती है, सुनने और सुनाने दोनों की हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। एक भी सेकंड गवाए बिना सर, एक भी सेकंड गवाए बिना डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड से आपके पास जवाब पूरा कर लीजिए। अरे धन्यवाद अदिति जी। देखिए मैंने कहा कि ये जहर उगलना बंद करिए, इस देश को मुत्तहिद करिए, यूनाइट करिए, कौमी इत्तेहाद पैदा करिए, और नमाज भी हो, पूजा भी हो, इबादत भी हो। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। इस मुल्क को खूबसूरत बनाइए, इस मुल्क को खूबसूरत बनाइए, जहर मत उगलिए। और जहर उगलने से मुल्क खूबसूरत नहीं बनेगा। इस मुल्क को माननीय मोदी जी ने कहा विश्वगुरु बनना है, ऐसे विश्वगुरु बनेगा। आपस में नफरत पैदा करके विश्वगुरु बनेगा, आपस में नफरत का माहौल पैदा करके आप विश्वगुरु बनाएंगे। नफरत का माहौल। अरे सुनिए ना मेरी बात, मैंने कहा आपस में कौमी इत्तेहाद पैदा करिए, कौमी इत्तेहाद। और वो आप नहीं चाहते हैं, आप मुल्क में चाहते हैं कि हमेशा दंगा फसाद होता रहे, हमेशा ना इत्तेफाकी होता रहे, हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, अपना निजी स्वार्थ आप देखते हैं। इस मुल्क से आपको मोहब्बत नहीं है, इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर मुल्क से मोहब्बत होती तो शायद आज जो हरकत आप लोग कर रहे हैं लगातार, कहीं लूलू माल में, कहीं डीबी माल में, जिस तरीके से हरकत हो रहा है, वाकई में ये बॉस शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि आप जैसे लोग, आपके संगठन के जैसे लोग क्या करके वहां पे इस तरीके की हरकत करते हैं। अरे देश को यूनाइट करिए, मुत्तहिद करिए, हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, और एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इस मुल्क की तरक्की की बात करिए। आप मुल्क की तरक्की की बात करिए। मैं कहना चाहता हूँ, मुल्क की तरक्की ऐसे नहीं होगी। मुल्क की तरक्की आपस में हिंदू और मुसलमान के आपस में लड़ने से मुल्क की तरक्की नहीं होगी। आप इसको बंद करिए, मैं कह रहा हूँ इसको बंद करना है। हम डॉक्टर अजीज खान, मुल्क की तरक्की दंगों से भी नहीं होगी। मुल्क की तरक्की रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से भी नहीं होगी। सर बड़ी बड़ी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो भी तो बयां किया कीजिए सर, वो भी तो बयां कीजिए। आपकी सरकार में तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, आपकी पार्टी पर लगते हैं अभी भी तुष्टीकरण के आरोप। तुष्टीकरण की राजनीति थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लीजिए। सत्ता से बाहर हैं तो दूसरों को बता रहे हैं। 3 महीने पहले जब चुनाव होने थे, 3 महीने पहले जब चुनाव होने थे, आपके टिकट पर नेता किस तरह की धमकी दे रहे थे, तब एक्शन नहीं ले पाए थे आप, तब आप एक्शन नहीं ले पाए थे सर। आज आपको नीरज याद आ गए हैं, आज आप खूबसूरती बता रहे हैं इस वतन की। राजनीति इसीलिए कटघरे में खड़ी होती है, इसीलिए कटघरे में खड़ी होती है। संगीत रागी और उसके बाद मौलाना कादरी, जल्दी जल्दी प्लीज। एसपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही अजीज खान ने कि एक धर्म ऐसा हो जो मानव को मानव बनाए, लेकिन क्या सर तन से जुदा का जो नारा शहर शहर गली गली जो फैल रहा है, वो कौन लोग हैं? क्या वो मानव बना रहे हैं या दानव बना रहे हैं? और कौन सा धर्म है जो पूरी दुनिया में इस प्रकार का दानव पैदा कर रहा है? नारा लगवा रहा है असगर अली, आप थोड़ा सा कौन लगवा रहा है? आइडेंटिफाई उन्हें करिए। क्यों किसी मजहब के पेशवा की आप बेइज्जती कर रहे हैं? बुनियादी बात देखिए,
आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के इसकी बुनियाद क्या है? इनको बोलेंगे कि इनको चुप रहना चाहिए, इनको बोलेंगे कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला। आप गलत बयानी से अरे असगर अली जी, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर, अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर, प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा। दर्शकों का वक्त जाया नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। बात पूरी कीजिए संगीत रागी जी। देखिए, ये हर तन से सरतन से जुदा जो अफगानिस्तान की मानसिकता है, जो सीरिया की मानसिकता है, जो बोको हरम और ISIS की मानसिकता है, भारत के गलियों और मोहल्लों में क्या मानव बना रहा है या दानव पैदा कर रहा है? सवाल यहीं से होता है। सवाल ये होता है कि इस प्रकार से मॉल में, सड़कों पर इस प्रकार के नमाज पढ़ने की जो अराजकता है, वो पहले क्यों नहीं था? ये पहले ऐसा इसलिए नहीं था कि क्योंकि विभाजन के पश्चात जो पॉलिटिकल इस्लाम था, जो पैन इस्लाम था, उसकी धार थोड़ी कुंद पड़ी थी। दुर्भाग्य से आज के दिन में वो पॉलिटिकल इस्लाम और रेडिकल इस्लाम भारत के अंदर में भी उसी प्रकार से आक्रामक होते जा रहा है जिस प्रकार से वो सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य देशों में हो रहा है। यह एक वैश्विक महामारी के तौर पर फैल रहा है, जिसमें अपने प्रतीकों को लेकर के, वो प्रतीक कोई इस देश के नहीं है। ये कहते हैं हम गंगा जमुनी तहजीब में हैं। अरे भाई, गंगा जमुनी तहजीब होती तो यहीं की कपड़े होते, यहीं के लिबास होते, यहीं के खाना होते, यहीं के रिवाज होते, लेकिन नकल कहां से किया जाता है? हम नकल करेंगे, अरब से करेंगे, हम अफगानिस्तान से करेंगे, हम अपने पोशाक को लेकर के करेंगे, हम अपने खाना को लेकर के करेंगे, हम अपने तहजीब को लेकर के करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि हम भारत की मिट्टी के हैं, वो भारत की मिट्टी के साथ सांस्कृतिक तौर पर विद्रोह करने के लिए। जहां तक नमाज का है, आप नमाज कीजिए, किसने मना किया है? ठीक है। लेकिन आप जरा कोई यदि कल जाकर के सत्यनारायण की व्रत कथा वहां पर रोज शुरू कर दे, कोई सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे, कोई और करना शुरू कर दे, तो क्या ये एक अच्छी बात होगी? नहीं, चूंकि आप पब्लिक स्पेस में, वो बंसल साहब गलत नहीं कह रहे थे कि पहले आप इंक्रोचमेंट करते हैं पब्लिक स्पेस को, फिर आप धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी जगह हो गई है। तो इस मानसिकता के विरोध में ही बजरंग दल के कार्यकर्ता होंगे। जवाब लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। असगर अली और मौलाना खादरी। पहले मैं मौलाना खादरी को मंच दूंगी, उनका एक भी कमेंट नहीं हो पाया। मौलाना खादरी। देखिए अदिति जी, सबसे पहले मैं विदाउट इंटरप्शन आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, और बिलखुसूस हमारे बंसल साहब से निवेदन है कि बीच में कुछ ना बोले, बाद में जवाब दे लें आप। देखिए सर, जहां तक के नमाज का सवाल है और इस्लामिक रूल्स के हिसाब से, अगर मैं चाहूं कि बंसल साहब के घर में नमाज पढ़ूं तो मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले बंसल साहब से इजाज़त लूं, और बंसल साहब मुझे इजाज़त देंगे तभी मैं नमाज़ पढ़ूंगा। और अगर मैं बंसल साहब की इजाज़त के बगैर नमाज़ पढ़ता हूं तो वो मेरी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब रहा मैडम, लुलु मॉल के वक्त भी आपने देखा कि वहां पर एक शरारत के हिसाब से 18 सेकंड की वीडियो बनाई गई थी और क़िबले के तरफ भी मुंह नहीं था, इसीलिए हमने उस हरकत का विरोध किया और ऐसी हरकत करने से लोगों को परहेज करने के लिए कहा। तो जो बात गलत होगी उसकी क़तई तौर पर अली कादरी तायद नहीं करेगा, जो हमारे देश का माहौल खराब करने वाली बात होगी। अब रही बात मैडम ये हमारे डीडी मॉल का, आपके चैनल पर दिखाई दे रहा है कि वहां का स्टाफ है और बेसमेंट में जाकर के वो अपनी नमाज अदा कर रहा है, और जो नमाज की जो प्रक्रिया होती है उसी पर वो नमाज अदा कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा खुद का जाती मैं आपको तजुर्बा सुना दूं मैडम, कि जब कभी मैं अजमेर दरगाह जाता हूं, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया होता है, तो जुमे की जो प्रेयर होती है तो रोडों पर आ जाती है, तो कई हमारे हिंदू भाई ऐसे जिसकी वहां पर दुकानें हैं, वो मुझे देख करके, ये 2 महीने पुरानी बात सुना रहा हूं आपको मैं, वो 2 महीने पुरानी बात है, तो वो मुझे कहने लगे कि हजरत आप हमारी दुकान में आ जाइए, धूप काफी तेज है, आप वहां ना पड़े, आप हमारी दुकान में आ जाए। तो उनके काउंटर के पास में उन्होंने मुझे एक बेडशीट बिछा करके दी और मैंने वहां पर नमाज अदा की। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है। अब रहा सवाल हमारे बंसल साहब हो या हमारे रागी साहब हो, ये क्यों इस हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं और क्यों अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हम डिबेट करते हैं तो गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नहीं, हमारे देश को सुधारने के लिए करते हैं। सर, अगर कोई गलती हिंदू भाई करेगा तो भी मैं बोलूंगा,
और अगर कोई मुसलमान भाई करेगा तब भी बोलूंगा। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए सर। पहले विनोद बंसल जी जवाब ले लीजिए सर। अटैक ना करें। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। पहले विनोद बंसल, उसके बाद संगीत रागी और फिर मौलाना कादरी। जल्दी। आदित्य जी देखिए, ये मौलाना साहब ने बातें तो बड़ी अच्छी करी, चिकनी चुपड़ी बातें करी, लेकिन क्या इस पर कोई वास्तव में अमल करता है क्या? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मेरे हिंदू भाइयों ने अपनी दुकान दे दी नमाज पढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भारत के अंदर इस्लाम का जब अवतरण हुआ, आगमन हुआ, एंट्री मारी इस्लाम ने, तो सबसे पहली जो मस्जिद है, चेरामन मस्जिद, वो हिंदू राजा ने बना के दी थी। भाई हिंदू तो बड़ा सहिष्णु है। सर आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं सर। किसी मस्जिद में, हाँ, क्या कभी किसी मस्जिद में एक सेकंड, असगर अली जी आपका नाम विनोद बंसल नहीं है। असगर अली जी आपका नाम विनोद बंसल नहीं है। ना 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 ना, वेट कीजिए सर, अपनी बारी का वेट कीजिए सर। मुझे ऑडियो मजबूरी में अप डाउन कराने पड़ेंगे। अगर कोई भी गेस्ट इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी। अब आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए असगर अली जी, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा ना असगर अली खान। अरे कोई बात नहीं, आप सही तारीख बता दीजिएगा अपनी बारी में। कहीं जा थोड़ी रहे हैं, वो दुरुस्त कर दीजिएगा उनको। हैव पेशेंस। विनोद बंसल जी 40 सेकंड है सर। हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड में, 30 सेकंड में पूरा कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो इन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक है कि अगर ये कोई, मुझे भी, मेरे को भी कोई अगर मस्जिद में अपने धूप में पढ़ते हुए कोई नमाज को दिखेगा तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा, आ जाओ भाई घर पे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कभी किसी मस्जिद से भी हुआ है क्या? किसी मस्जिद में कभी सत्यनारायण की कथा जो सुनी है क्या? कभी मंदिर में आपने बहुत बार सुना होगा कि मंदिर के अहाते में जो है ना वो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, घरों में भी बुला लेते हैं, अपने दुकानों में बुला लेते हैं, लेकिन क्या किसी मस्जिद में कभी सुना है कि सत्यनारायण की कथा हुई? क्या किसी मस्जिद में कभी हवन हुआ? हिंदुओं को धूप में और उसमें बरसात में ये सब काम अपने, ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जो है वो हर हालात में अकोमोडेट करने की कोशिश करता है, आप ये दावा करें। ठीक है, आप जवाब लीजिए मौलाना कादरी। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये वन वे ट्रैफिक है इनके मुताबिक। आप सुन लीजिए सर प्लीज, विनोद बंसल जी उनका जवाब सुनिए। बात हमारे विनोद बंसल साहब को फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि आप जवाब देने से शुरू करते वक्त आपने ये कहने कह दिया कि चिकनी चुपड़ी बातें। देखिए सर, लैंग्वेज किस तरीके की है आपकी। और रहा सवाल सर, मैं मस्जिद की बात नहीं किया, मैं मंदिर की बात नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे घर में आए, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे ऑफिस में बैठ के आप बोलेंगे कि भाई आज मंगलवार है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं, मोस्ट वेलकम बंसल भाई, आप आइए। अगर मैं मना करूं तो बता देना। लेकिन रहा सवाल साहब, आप ये जहर घोलने का काम क्यों कर रहे हैं? आप, मैं एक बात कर रहा हूं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मंदिर मस्जिद नहीं, बंद था वो, दुकानदार की मैंने बात की। वो रास्ता था भाई निकलने का, लोग वहां से निकल के जाते हैं। आप तथ्यों को तोड़ मोड़ने की कोशिश मत करिए। आप, मैं कहता हूँ अगर आपने दुकान में की है, अगर वो दुकान अलॉटमेंट की है, वो किसके लिए की थी? और ये जो नमाज पढ़ने वाले सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉय नहीं थे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, वहाँ आसपास के लोग भी थे। ठीक है, आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, नमाज पढ़ रहे थे। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए उनकी, मौलाना कादरी सुन लीजिए। अच्छा जरा सुन लीजिए सर, अगर मैं आपको इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, लुलु मॉल के वक्त नमाज का वक्त हमारे पास बिल्कुल ही बॉन्डेड रहता है। अगर नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, अगर एक आदमी नमाज पढ़ लिया तो कौन सी आपत्ति आ गई, कौन सी आफत आ गई? अरे साहब, ये जहनियत को बदलिए आप लोग, इससे देश बनने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है देश। ये अनेक थे, अंतर है दोनों में। और ये जो साजिशन हो रहा था, बंसल साहब आप में सुधार की जरूरत है साहब। बंसल साहब, आपकी ज़हनियत मानसिकता को सुधारने की जरूरत है आपको। सुधार का उपदेश हमें देते रहिए। ठीक है, संगीत रागी जी, विनोद बंसल जी, अब एक मिनट संगीत रागी जी, और उसके बाद असगर अली, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए जो कादरी साहब बोल रहे हैं, सवाल व्यक्ति का नहीं है। सवाल ये है कि आप मेरे घर आ जाएं और आप मुझे अपने घर बुला लें। व्यक्ति तौर पर यदि हम यहाँ बहुत अच्छी भी बातें बोल दें अदिति जी के सामने से, तो उससे कोई देश सुधरने वाला नहीं है। समाज की मानसिकता क्या है, हमारे व्यक्तिगत अनुभव अपने से मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत अंतर नहीं पड़ता है। क्या मुस्लिम समाज के अंदर भी ऐसी ही मानसिकता है? मेरा उत्तर है नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप हिंदुओं को काफिर के तौर पर आप प्रोजेक्ट पढ़ाते हैं।
आप अपने बच्चों में ये बताते हैं कि ये काफिर है, काफिर दुश्मन है। और जब इस प्रकार की चीजें आप पढ़ाते हैं तब समाज के अंदर जो मानसिकता पैदा हो रही है वो तो वही पैदा हो रही है कि सर तन से जुदा कर दें। समाज है कि कल जाकर के ऐसा क्यों है कादरी साहब कि यदि मुस्लिमों पर कोई कहीं पर जुल्म होता है तो हिंदू समाज ही उसके प्रतिकार के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा क्यों नहीं होता है? यदि हिंदुओं पर कहीं जुल्म होते हो तो एक भी मुस्लिम समाज का विद्वान आकर के खड़ा होकर के उसके खिलाफ बातें नहीं करता है, समाज आकर के बातें नहीं करता है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रोहिंग्या के पक्ष में इस देश का हिंदू भी बोला और मुसलमान भी बोला, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में जब 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को इसी देश से विस्थापित कर दिया गया, एक भी मुस्लिम संगठन आकर के पक्ष में बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ। ये मानसिकता का सवाल है। यदि कोई कार्टून आकर के कोई विदेश में कार्टून यदि कोई प्रॉफिट के खिलाफ यदि करता है तो दोषी वहां के लोग हैं। यहाँ के मुसलमानों का ये हक नहीं बनता है कि अहमदाबाद की सड़कों पे और कलकत्ता की सड़कों पर आकर के नंगा नाच करे और हिंदुओं का कत्लेआम मचा दे, यहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही आप करते हैं इसका मतलब है कि आप पैन इस्लाम के नारों के साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए इस्लाम हो जाता है। देखिए, पहला सवाल तो यहाँ से शुरू होता है कि बजरंग दल के जिन लोगों ने वहां मौके पे जाके हंगामा किया वो कोई एक परेशानी बता देंगे साहब उस नमाज से जो वहां काफी पहले से हो रही थी। फिर आप बोलेंगे फिर ऐसे नहीं चलेगा, फिर मैं आपकी बात में बोलूंगा बोलने भी नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई? जब 1-2 मिनट 30 सेकंड दे दिए, मेरा कहना है कि एक प्रॉब्लम वो बता दें कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम थी। सारे मॉल्स में रास्ता कहीं रास्ता बंद नहीं हो रहा था। आज जाके इंस्पेक्शन कीजिए। मैंने देखा जब आप बोल रहे थे मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया, आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा सर प्लीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असगर अली 40 सेकेंड्स। राइट। मैंने खुद वहां पे जाके देख दिया, हम वहां पे मौजूद है, कोई रास्ता, एक सामने दरवाजा जरूर है, वो बंद रहता है, बाद में उसे खोल भी देते। अरे एक बात बताइए, मॉल के चुटिया का पिंजरा है, मॉल के चुटिया का पिंजरा है, उसमें जिसमें की जगह ही नहीं है। मॉल जो इतनी बड़ी जगह में है वहां पे, अरे सुन तो लो 1 मिनट, वहां पे बहुत सारे, अरे भाई 2 कदम अगर घूम के चले जाओगे बंसल साहब तो टांगों में दर्द हो जाएगा। यहाँ फसाद कराना जरूरी है इस मुल्क में। इतने दुश्मन मत बनो हिंदुस्तान के। आप लोगों को चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, आप बार बार इशारा करते हैं कि इनको, आप 1 मिनट बंसल साहब, अगर आप इशारा करते हैं कि इनको ये पड़ा है। नहीं, एक सेकंड असगर अली, आप ये मान रहे हैं कि लोगों को उससे दिक्कत होती है? आप ये मान रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, आप ये मान रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है? नहीं, एक सेकंड, अभी आपने उनको सलाह दी कि आप रास्ता बदल कर चले जाइए, आप दूसरे गेट से चले जाइए। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई वो रास्ता है ही नहीं। नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप कह रहे हैं थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा चल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके इस आर्ग्यूमेंट का आधार क्या है कि अगर रास्ता ब्लॉक हो रहा है? भाई आपके आर्ग्यूमेंट का आधार यही होगा ना कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है। नहीं, फिर क्या है सर? ये तो सिर्फ बात तो क्लैरिटी के साथ कीजिए। और जहां तक सवाल बच्चों को सिखाने का है, आप 10 सेकंड दे दिए मुझे सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, आप 20 सेकंड ले लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बार बार तालीम की तरफ भी इशारा करते हैं। मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ कि अगर किसी को भाईचारगी का, इंसानियत का और शांति का सबक सिखाना है बच्चों को, तो कम से कम शुरुआती तालीम में उनको 1 साल मदरसे में पढ़वाएं। सारी जिंदगी का सारा जूस निकल के सामने आ जाएगा। जहां तक सवाल नमाज का है, देखिए नमाजें जहां होती है वहीं होती रहेंगी। ये आसानी, ये किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। आप नमाज को रोक लो, नमाज कोई डिस्टर्ब नहीं करती। आप जबरदस्ती के सिर्फ फसाद करने के लिए, संगीत रागी जैसे सवाल ही उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती का फसाद क्रिएट करने की कोशिश है। जल्दी से आपका जवाब संगीत रागी। आर्टिकल 25 ठीक है सर, रुक जाइए और सुनिए मेरी बात ध्यान से। 1 सेकेंड, आप वकील है सर, लेकिन आप 1 सेकेंड रुकिएगा संगीत रागी जी। आप आर्टिकल 25 तक चले गए सर, उससे पहले राइट टू इक्वालिटी आ जाता है सर। सुनिए, और कोई भी राइट, मैं सिर्फ इसमें एक धर्म विशेष की बात नहीं करी, मैं किसी भी रिलीजन की बात कर रही हूँ। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है सर, और ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं।
पूरे कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मुसलमान ने कहा हर राइट के साथ ड्यूटी है, उसकी लिमिट है, उसकी पेरीमीटर डिफाइंड है, उसकी परिधि डिफाइंड है। तो ये कह के गुमराह मत कीजिए और ना ही किसी को उकसाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्टिवली कोट मत कीजिएगा। मुझे सबसे ज्यादा मैं डिबेट में जो देखती हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्टिवली कोट करना, और उसी पर मुझे सख्त आपत्ति है। सेलेक्टिवली कोट मत किया कीजिए। संगीत राजी जी, मैं आपको मंच दूंगी। जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट थोड़ा लेट ज्वाइन किया उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। आज सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी नमाज पढ़ी जानी चाहिए? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? आखिर सार्वजनिक स्थलों पर नमाज से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है, और क्यों लोग नमाज को सार्वजनिक जगह पर पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं? भोपाल के डीबी मॉल में नमाज की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर ऐसे ही सवाल फिर खड़े हो गए। शनिवार को भोपाल के डीबी मॉल में बजरंग दल को खबर मिली कि कुछ लोग मॉल के बेसमेंट में नमाज पढ़ रहे हैं। जानकारी पर बजरंग दल के लोग डीबी मॉल में उस जगह पहुंचे जहां नमाज पढ़ी जा रही थी। बाकायदा उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद बजरंग दल के लोगों ने मॉल प्रशासन से नमाज पर सवाल पूछे। इस दौरान बहस इस स्तर तक पहुंची कि नमाज के बाद मॉल में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लेकिन नमाज विवाद का क्लाइमैक्स बाकी रह गया था जिसे पूरा किया मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने नमाज पर सवाल उठाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तुलना प्राचीन काल के राक्षसों से कर दी। बाकायदा ट्वीट किया, लिखा, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे और राक्षस विघ्न पैदा करते थे तो प्रभु श्री राम ने ऐसे कई राक्षसों का वध किया है। आज यही पाप डीबी मॉल में हुआ। क्या ये प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है? कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी सियासी प्रत्यंचा खींचकर जुबानी बाण चलाया। बोली सब कुछ कांग्रेस की शय पर ही हो रहा है। कहीं इसके पीछे कोई विधायक तो नहीं है इसके पीछे जो इस प्रकार के कहीं ना कहीं गतिविधि कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कौन है? संप्रदाय के आधार के ऊपर तो 2-3 विधानसभाएं बटी हुई हैं। अगर वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते हैं, उनसे खुद पूछिए कि उनकी विधानसभा में ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले लखनऊ के लुलु मॉल में भी नमाज को लेकर हंगामा हो चुका है। एक सवाल अब भी कायम है कि इस तरह से नमाज पढ़ना इबादत का हिस्सा है या उकसावे का। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं और ये सवाल पूछा जा रहा था संगीत रागी कि फसाद क्रिएट करने की कोशिश क्यों की जाती है किसी की आस्था के नाम पर। देखिए, मैं 3 बातें बहुत जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। पहली बात, जो कांग्रेस के नेता ने कहा, वो कहा कि हिंदू राक्षस हैं और एक ढंग से जो लोग हैं जो यज्ञ कर रहे थे मुस्लिम लोग, वो जो हैं वो इनका वध करें। ये एक प्रकार की हमको ऐसा दिख रहा है, उसका एक उपसंहार निकल रहा है। तो क्या एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी सरतन से जुदा नारे के साथ खड़ी हो जा रही है? एक दूसरी बात, एक व्यक्ति ने एक पैनलिस्ट ने कहा कि भाई सबको मदरसा शिक्षा ज्वाइन करनी चाहिए। इस पर बहुत दुनिया में रिसर्च हो चुके हैं। चूंकि मैं एकेडमिशियन हूँ इसलिए कह सकता हूँ, दुनिया में बहुत से हो चुके हैं जिसमें मदरसा शिक्षा और इस्लामिक टेररिज्म पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान का स्वयं रिसर्च है कि जो देवबंदी मदरसे हैं वहाँ पर टेररिस्ट पैदा करते हैं, ये वहाँ के ही स्कॉलर्स की लिखी हुई है। तीसरी बात, कि ये आइडेंटिटी के लिए किया जाता है। आप मदरसों में जाते हैं, कल जाकर मैं एक सवाल करता हूँ कि जो लोग बसों में यात्रा कर रहे होते हैं मुसलमान, क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? वो नमाज तो अदा नहीं कर पाते हैं बसों में। जो फ्लाइट में जाते हैं उनकी नमाज छूट जाती है, उनका क्या होता है? अरे भाई, आप पब्लिक स्पेस में यदि कहीं भी जाते हैं तो आप क्यों करते हैं ऐसा? आप उसे आइडेंटिटी का सवाल बना करके करते हैं। और इस प्रकार का प्रचलन बढ़ा है, और इस प्रकार का प्रचलन कोई एकाएक ऐसे नहीं बढ़ा है। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ संगठन काम कर रहे हैं, कुछ ताकतें काम कर रही हैं जो इस प्रकार की आइडेंटिटी को पब्लिक स्पेस में भारत में असर्ट करना चाहती हैं। हम जाएंगे कैंपस में, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हिजाब पहन करके जा रहे हैं, बुर्के पहन करके जा रहे हैं, लेकिन अब अपने घरों को बोला जा रहा है कि नहीं आप जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं तो सामने वाले से प्रतिकार होता है। ठीक। मौलाना कादरी ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी को असर्ट करने की एक जिद सी दिखाई देती है।
संगीत रागी साहब, शायद आपको इस्लामिक नॉलेज पूरी नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस पर बहस मत फरमाएं, क्योंकि इस्लाम में नमाज की जहाँ तक के बात है, सफ़र में नमाज आप बाद में अदा कर सकते हैं, बात खुले तौर पर लिखी हुई है, ये इस्लामिक थॉट्स की बात है। अब रहा सवाल सर, आप देवबंद के मदरसे को कह दिए कि टेररिज्म होता है, वहाँ से टेररिस्ट पैदा होते हैं, तो ऐसी किस्म की बातें ही करके आप हमारे देश में अराजकता फैला रहे हैं। अगर मैं पलट कर ये कह दूं कि किसी आश्रम में आतंकवाद की तालीम दी जाती है और जितने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, अजमेर का बम ब्लास्ट हुआ, मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, इसमें हिंदू समुदाय के लोग मिले हुए, तो सारा हिंदू समुदाय जिम्मेदार थोड़ी होगा? ऐसी बातें मत कीजिए सर, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नुकसान होगा। आप बात को जरा ध्यान दीजिए कि आप लोग किस हिसाब की बात कर रहे हैं और कहां पर देश को लेकर जा रहे हैं। अरे सर, देश में इत्तेहाद की बात कीजिए ना, क्यों आप अगर भड़काएंगे, मैं भड़काऊंगा तो जनता कहां जाएगी? आपके वैसे लोगों की तरफ से आज देश में दंगा फैल रहा है। याद रखिए, संगीत रागी विनोद बंसल की तरफ से दंगा फैल रहा है, आतंकवादी पैदा हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, जरा एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना कादरी, एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल जी, मैं आपको मंच दूंगी और संगीत रागी को भी मंच दूंगी, क्योंकि आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। लेकिन मौलाना कादरी, दंगा इनसे फैल रहा है और उनसे अमन शांति और भाईचारा आ रहा है, जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, और जिन्होंने उनसे अमन चैन और भाईचारा आ रहा है। नुपुर शर्मा ने जो किया उसको किसी ने सही नहीं ठहराया, लेकिन पोस्ट पर किसी की हत्या कर देना, उनसे अमन चैन और भाईचारा आ रहा है। सर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? दिक्कत यही होती है, दिक्कत यही होती है जब इसे रिलीजन की लड़ाई बना दिया जाता है और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वहीं पर दिक्कत है। ना सुनिए, सुन रही हूं सर, तब से मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोग, नहीं सुनिए मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है या पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, यकीनन वो लोगों की हम तायीद खतई तौर पर नहीं करते, लेकिन चंद ऐसे लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को दोष देना बेकार है। और हमने सर तन से जुदा के नारे को न सिर्फ कंडेम किया। अरे सुनो बंसल साहब, आप बदअखलाक आदमी, आप अखलाक नाम की चीज नहीं है, सुन लीजिए आप। अरे सुनो साहब, जरा संयम से सुनो, जरा संयम बरतो, जरा सुनो। अरे जिसने तबरेज को मारा कौन था साहब? एक दूसरे पर अगर एक से ज्यादा कुछ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। असगर अली जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, आपके इस तरह से इंटरप्ट करने से मैं आपको टाइम नहीं दे दूंगी। नहीं साहब, इंतजार कीजिए, जो वाद विवाद हो रहा है वो वाद विवाद होने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। असगर अली जी, मैं 1 सेकंड जाया नहीं करूंगी प्लीज, 1 सेकंड जाया नहीं करूंगी। 1 सेकंड मौलाना कादरी, 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद संगीत रागी और विनोद बंसल, जल्दी जल्दी प्लीज। मेरे पास डाटा है। देखिए मैडम, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसी एक लोगों की गलती की वजह से सारे समुदाय को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से तबरेज, बहलुका, जुनैद, कई लोगों को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा, तो क्या हम सारे हिंदुओं को जिम्मेदार बनाएंगे? नहीं बनाते। अगर कुछ लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया, गलत किया, हम उसकी तायद नहीं करते। और जो गला रेता गया उदयपुर में, वो राक्षस था, हम उसकी तायद नहीं करते। मौलाना कादरी, मौलाना कादरी, आपने जैसे कहा अभी कि एक सेकंड तबरेज, पहलू खां को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा। सर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि लिंचिंग के विक्टिम का भी रिलीजन है और लिंचिंग को करने वाले का भी रिलीजन है? मैडम, नहीं, आप यही कह रहे हैं क्या रिलीजन नहीं ढूंढा जा रहा? नहीं, आपने रिलीजन ढूंढा सर, आपने अभी रिलीजन ढूंढा, आपने अभी रिलीजन ढूंढा सर। नहीं, हमने नहीं ढूंढा, आपने रिलीजन ढूंढा, बिल्कुल अभी आपने रिलीजन ढूंढा। हर दो तरफ आपने क्यों रिलीजन ढूंढा? आपने विक्टिम का भी रिलीजन क्यों ढूंढा? अगर सुनिए मेरी बात, अगर लिंचिंग की जाती है, चाहे वो तबरेज की हो, पहलू खान की हो, किसी की भी हो, या फिर वो क्राइम अंकित के खिलाफ हो, ध्रुव त्यागी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, वो सभी इंसाफ डिजर्व करते हैं सर।
वो इसलिए इंसाफ डिजर्व नहीं करते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो इसलिए इंसाफ डिजर्व करते हैं क्योंकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हैं और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इंसाफ गारंटी देता है, उसकी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन उनके परिवार को। आपने खुद रिलीजन ढूंढ लिया इतनी देर में। आप थोड़ी देर पहले मुझे मिसाल दे रहे थे सर, आप थोड़ी देर पहले मौलाना साहब मुझे मिसाल दे रहे थे कि एक हिंदू भाई ने कहा आप मेरी दुकान में आ जाइए और यहाँ पर नमाज करिए, और आपने लिंचिंग में रिलीजन निकाल दिया सर। लिंचिंग में विक्टिम का भी रिलीजन और जिसने लिंच किया उसका भी रिलीजन। यही गलती तो पॉलिटिक्स करती है, यही गलती तो अपनी राजनीति साधने के लिए पॉलिटिक्स करती है। पर राजनीति की तो मंशा समझ में आती है। धर्मगुरु जब ऐसा करने लगे तो दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। क्या नहीं चलेगा सर? हाथ हिलाने से नहीं होगा सर, मैं भी यही कह रही हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप एक धर्म विशेष के लोगों के नाम सूची में गिनाएंगे और फिर आप ये कहेंगे हिंदू समुदाय के लोगों ने मार दिया। ऐसे नहीं चलेगा सर। आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे, फिर आप भारतीयता की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप भारतीयता की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे इस पर सख्त एतराज है और सख्त आपत्ति है, सख्त आपत्ति है। जिस बात के लिए आप अपने ओपोनेंट्स पे सवाल उठाते हैं वही गलती आप भी कर रहे हैं सर, वही गलती आप कर रहे हैं, वही गलती आप कर रहे हैं। संगीत रागी, विनोद बंसल, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, गला रेतने वालों को मुसलमानों से क्यों जोड़ा गया? आप सुनिए, किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? अगर नारेबाजी हो रही है और भीड़ नारे लगा रही है सरतन से जुदा, एक सेकेंड, अगर नारेबाजी हो रही है, भीड़ नारे लगा रही है सरतन से जुदा, तो नहीं कहा जाए इन पर एक्शन होना चाहिए? नहीं कहा जाए? नहीं कहा जाए? आप बोलिए ना, तो एक्शन की बात नहीं होनी चाहिए उन पर? मत जोड़िए आप। नहीं नहीं, धर्म से जोड़ने की क्या बात है? एक्शन की बात करें। एक्चुअली आरोपी का धर्म तो एक सियासत ढूंढ निकालती है सर, आरोपी का धर्म तो सियासत ढूंढ निकालती है। विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना सर सोल्यूशन नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलना सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कोई विक्टिम नहीं है रिलीजन की वजह से, विक्टिम नहीं है। सबके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, सबके राइट्स। और ये विक्टिम की, मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी की ये जो साइकोलॉजी है इससे आगे बढ़िए, तब ये देश बढ़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस देश को आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं ना सर, हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब आप इस मानसिकता से ऊपर उठ जाएंगे। और ये मैं सबसे कह रही हूँ, राइट लेफ्ट सेंटर सबसे मानसिकता बदलनी होगी। संगीत रागी और विनोद बंसल, हाँ सर ठीक है, मानसिकता बदलनी होगी। उसमें आप जिनकी लिंचिंग हुई उनका धर्म देखकर आप विक्टिम गिनाएंगे और फिर बताएंगे हिंदू समुदाय के लोगों ने की है, और जैसे दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से लिंचिंग नहीं हुई। अरे भाई, आप लोग कभी क्यों नहीं कहते कि भारतीय की लिंचिंग हुई है और वो भारतीय डिजर्व करता है इंसाफ? नहीं बोलते, आप में से कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता आपसे, आप में से कोई नहीं बोलता है। संगीत रागी, कादरी साहब, आपके पास सुन लीजिए सर, ये विक्टिम नैरेटिव बंद कर दीजिए, विक्टिम नैरेटिव बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू कीजिए। इट्स हाई टाइम। कादरी साहब, आप लोग मानने की संगीत रागी, कादरी साहब, आपको तबरेज और पहलू खान जैसे 4-5 उदाहरण भारत के अंदर मिल जाते हैं, और मैं पूरी दुनिया का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है जो सिडनी में बम फोड़ने का कारण बनता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है जो लंदन में बम फोड़ने का काम करता है। आपको पता है इस्लामिक टेररिज्म में 85% लोग जो है वो मारे गए, वो मारे गए। यमन के लोग मारे गए हैं, 3-4 लाख लोग मारे गए हैं, वो मुसलमान मारे गए हैं, वो प्योर इस्लाम के नाम पर मारे गए हैं सर, इस्लाम की सही व्याख्या के नाम पर मारे गए हैं। और जब आप अपने ही धर्म के अंदर इस्लाम की सही व्याख्या पर मारते हैं तो हम और आप, हम तो आपके लिए काफिर है सर, हम तो काफिर हैं ही। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं तबलीगियों के बारे में, सऊदी अरब ने क्या कहा कि ये टेररिस्ट पैदा करते हैं, और देवबंद मदरसों के बारे में आप पाकिस्तान की स्टडी पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया की स्टडी पढ़ लीजिए। जितने टेररिस्ट बॉम्बिंग, जितने मदरसे हैं अफगानिस्तान बॉर्डर के उस साइड और इस साइड, वो वही आतंकवादी पैदा करते हैं। और भारत के देवबंद और पाकिस्तान के देवबंद दोनों का सिलेबस है। ये सिर्फ मैंने सवाल नहीं किया है, ये आरिफ मोहम्मद खान ने भी सवाल उठाया है कि ये 11वीं शताब्दी का हिदाया पढ़ाते हैं, जिसका आक्रामक जहाज का जिसमें नारा है, उसके सिलेबस को आप मुसलमान को पढ़ाते हैं अपने मदरसों में, तो कौन सी मानव समाज पैदा कर रहे हैं आप क्या मानवता पैदा कर रहे हैं? मानव के प्रति करुणा प्रेम रखने वाला समाज पैदा कर रहे हैं, या वो समाज पैदा कर रहे हैं
दो सालों पर आकर बंसलदा की बातें करता है और कहता है इस्लाम पहले भारतीय बाद में। मौलाना कादरी, मौलाना कादरी इल्जाम मत मैं लगाइए। जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे वकील साहब 1-2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ। बदल जाएगी और सही वकील बात साहब कहने लगेंगे आप। वकील साहब प्लीज, वकील साहब मैं आंसर कर रहा हूं। देखिए रागी साहब, मैं ये चाहता हूं कि जो है आप मेरे भाई की तरह रहे, मैं आपके भाई की तरह रहूं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता मेरी मानसिकता में अगर इतना जहर रहेगा तो वो चीज होने वाली नहीं है। रहा सवाल, आप भारत देश की बात कीजिए, दूसरे बंसल साहब जरा थोड़ा संयम बरतिए। बंसल साहब इतने उत्तेजित मत होइए, थोड़ा हिंदू समाज सुनिए आप, अगर आप इधर उधर की मिसाल मत दीजिए सर। तो क्या करा आप और कुछ नहीं है। अरे साहब, हम आपकी तरह खंजर नहीं उठा सकते मौलाना साहब। सुन लीजिए जरा, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम देश को अपना मानते हैं। अरे आप उठाते हैं साहब खंजर, आप जो कह अरे आप तो डंडों से मार मार के इंसान को खत्म कर देते हैं आप। ये 6 दर्जन लोगों की लिस्ट है। सुन लीजिए साहब, समाज के लोगों को मुसलमानों और जिहादियों ने मारा, सुन लीजिए, और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे। और आप ही बोल लीजिए साहब, आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, और जल्दी से अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। मौलाना कादरी 40 सेकेंड्स। देखिए रागी साहब, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि हमको हमारे देश से मतलब है और हमारे देश के हालात आपको मुझको मिलकर के सुधारना है। कुछ बुराइयां हिंदू समुदाय में है, ये कुछ कृष्णा बुराइयां मारा मुस्लिम गया, समुदाय में। खेमचंद महावर मारा गया, योगेश जाटव मारा गया, संपत बेरा मारा गया, साहब मारी गई, गौरव प्रकाश मारा गया, सारिका मारी गई, भारत तपाड़ी मारा गया, अरे बंसल साहब आप नहीं सुधरेंगे साहब, आप नहीं सुधरते। अंकित सक्सेना, हिना तरवे, आप नहीं सुधरेंगे। आप देश में सिर्फ जहर घोलने का काम करेंगे। परेश परेजा, मस्ता मेहता, आप सिर्फ देश में जहर घोलने का काम करेंगे। आप नहीं सुधर सकते, आप नहीं सुधर पाएंगे सर। आपका काम ही ये है, आपका कारोबार यही है, आपकी दुकान चलाना है आपको, इसी तरीके से दुकान चलाना है। नीलेश गिरेजी, विकास यादव, भावेश कोहली, गंगाराम चौहान, भारत यादव, अविनाश सक्सेना, रविंद्र कुमार, रिंकू शर्मा, खेतराम भील, अभिजीत सरकार, शंभू मौली, कृष्णा देवनाथ, संजीत, योगेश जाटव, विजय कुमार, प्रवीण विट्ठल और उमेश कोले। अभी तो ये लेटेस्ट वाला नाम नहीं है मेरे पास। आप कह रहे थे कि सर आप एक बात बताइए मुझे, विनोद बंसल जी और संगीत रागी जी, सोल्यूशन क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज? व्हाट इज द सोल्यूशन? समाधान? हाँ बताइए आपने। देखिए ये जो एक कुरान की एक आयत है जिसके बारे में स्वयं ये इस्लामिक धर्मगुरु बताते हैं, जिसमें कि ये गैर बिलीवर्स को और काफिर कहते हैं और काफिर की सजा मौत है। अब इस पर ये प्रकाश डालें कि आखिरकार वो क्या वो ठीक है क्या आज की डेट में? एक दूसरी बात ये है कि जो नूपुर शर्मा ने कहा। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकेंड विनोद बंसल जी, ये देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है, संविधान पे विश्वास करना पड़ेगा इनको। हाँ तो संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। संविधान बढ़ाया कुरान, आप संविधान के दायरे में रहिए सर, आप धर्म सुधार पर मत निकलिए सर। नहीं आप धर्म सुधार पर मत निकलिए सर, वो काम मौलाना कादरी को करने दीजिए, वो काम मौलाना कादरी को करने दीजिए सर। आप मुझे समाधान बताइए, मैंने आपसे समाधान पूछा। समाधान तो यही है, देखिए कुरान से बढ़कर संविधान को मानना पड़ेगा, इस्लाम से बढ़कर भारत को मानना पड़ेगा, यही समाधान है इसका, और कुछ नहीं है। नहीं तो क्या मौलाना कादरी कह रहा है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ? क्या वो कह रहा है कि मैं देश का संविधान मेरे लिए सर्व, मैं देश के संविधान से नहीं चलूंगा, ये कह रहे हैं मौलाना कादरी आपसे? ये कहा उन्होंने? नहीं, पूछो इनसे, संविधान बढ़ाया कि कुरान? चलिए पूछ लेते हैं मौलाना कादरी। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं भारतीय हूं और मुसलमान जो हूं वो अपनी जात तक हूं, और कुरान जो है मेरी जात के लिए है, मेरे अपने ईमान के लिए है, और संविधान मेरी अपने देश का संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। और रहा सवाल, आप बताओ संविधान बढ़िए, बंसल साहब से ये पूछ लीजिए कि ये संविधान पढ़ेंगे या गीता पढ़ेंगे? ये जात के हद तक गीता पढ़ेंगे, कानून के हद तक संविधान पढ़ेंगे। अरे बचकानी बातें करना छोड़ दो बंसल साहब, ये बचकानी बातें हैं, ये सिर्फ जहर घोलने वाली बातों को बंद करो। अरे मैं मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है, मैं भारतीय हूँ, मुझे फख्र है, और भारत माता समझ रहे?
और मैं मुसलमान हूँ, ये इस्लाम मुझे दर्ज देता कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। अगर आप नहीं बोल समझ पाए, गए? उनका सवाल ये है कि आप पहले बच्चा भी भारतीय पैदा करना बंद कर हैं दो। या आप पहले मुसलमान हैं, उनका सवाल आपसे ये है। देखिए मैडम, इस देश में पैदा हुआ हूँ मैं, और इस देश में पैदा हुआ हूँ, भारतीय हूँ, और माँ मुसलमान, माँ की पेट में पैदा हुआ मुसलमान हूँ। समझ रहे हैं आप? दोनों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, दोनों में मेरे लिए कोई वो नहीं है। बोलो ना, भारतीय होने पर भी फर्क है। एक कमेंट संगीत रागी, यहाँ पर कोई भी फर्क है। समाधान की बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने से समाधान नहीं निकले आज तक, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। अगर आप सही मायने में देश के बारे में सोचते हैं ना, तो ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं हो सकता। ये संविधान के दायरे में गारंटीड अधिकार हो सकते हैं, पर वर्चस्व की लड़ाई नहीं हो सकता, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई की गुंजाइश इस देश की होली बुक में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नहीं है। संगीत रागी, देखिए अदिति जी, नहीं सुन लीजिए सर, आप कमेंट सुन लिए, लास्ट कमेंट मुझे लेना है। संगीत रागी प्लीज जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो विभेद है वो खत्म होना चाहिए। सब हम भारतीय हैं, तो सबसे पहली शर्त है कि यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी जैसे अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए जाने चाहिए। एक दूसरी बात, जो धार्मिक व्याख्या है इस्लाम की, उसमें काफिर और जिहाद, इन दो को ऐसे सिरे से परिभाषित किया जाना चाहिए जिसमें हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं हो, इस देश के अन्य समाज के प्रति नफरत नहीं हो, दूसरे समाजों के प्रति नफरत नहीं हो। तीसरी बात, धर्मांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो पॉपुलेशन जिहाद जो है वो अपने आप में बहुत क्रूरता चीज है, और यही कारण था कि भारत का विभाजन हुआ था। तो ये तीन मानसिकताएं हैं, तीन चीजें हैं, जो खत्म हो तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम उस दिशा में बढ़ने के कदम रख सकते हैं। असगर अली, देखिए, जहां तक धर्म की बात है, ये तो खमाखम भाई अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। अगर कोई अपनी मर्जी से खुशी से कहीं भी जाता है, तो मेरी राय तो उसको जाने दिया जाए। सवाल यह है कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और मुल्क की तरक्की की बात सोचना चाहिए। नफरत भरी बातों को डिबेट से भी बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और जहन से भी निकाल देना चाहिए, सोच से और दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो हो रहा हो समाज में वो ना दिखाया जाए आपके हिसाब से। आपको लग रहा है जो डिबेट आज हुई, ये जो डिबेट आज हुई, आप सभी को जो यहाँ पर मंच मिला और आप सबने अपनी अपनी बात रखी, ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। यस, आपको चाहिए, आप बजरंग दल के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, वीएचपी के लोगों को समझाएं कि कोई नमाज पढ़ रहा है, अच्छा मैं समझा, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं सर, सुनिए ध्यान से, अब आप सब ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिए ध्यान से। असगर अली, नहीं असगर अली, आपको बजरंग दल याद रहा, फिर आप कहते हैं हम एक धर्म विशेष की बात नहीं करते। असगर अली, आपने जितने नाम गिनाए, जितने नाम आपने गिना, उसमें सर तन से जुदा गैंग को भूल गए आप। आपने एक बार नहीं कहा सर तन से जुदा गैंग, नहीं, मैंने आपके मुंह से नहीं सुना सर तन से जुदा गैंग असगर अली। और आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, कानून की किताबें आपने पढ़ी हैं, लेकिन बहुत कॉमन सेंस है, बहुत बेसिक बात है, इस देश के संविधान से चल लीजिए जनाब, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चल लीजिए। सबके अधिकार उसमें पूरे तरीके से परिभाषित है, और कहां पर वो आजादी की सीमा खत्म होती है वो भी परिभाषित है। मुझसे बहस मत कीजिए, मेरे से बेहतर आप ये बात जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में हर सोल्यूशन का मंत्रा देता है, हर सोल्यूशन का। यूसीसी पर भी बात होनी चाहिए। आज इस डिबेट में वक्त नहीं है, लेकिन ये बहस फिर कभी हम जरूर करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी।